अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अशरफ जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के एक गांव कच्छल में, जहां पर रोड चलने की भी बहुत बुरी हालत है। यहां पर चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। यह मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक पहाड़ी मौजूद है, इसके पीछे 20,000 आबादी भी मौजूद है, जिनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ना तो वो चल पाते हैं, ना तो वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह और सामान घर तक पहुँचा पाते हैं, तो उनको यहाँ पर जंगलों का रास्ता इख्तियार करके घर तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बताइएगा इस जगह के बारे में, यहाँ पे आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे सर हमें गुजरना बहुत मुश्किल है। हमारे बुजुर्ग, हमारे ख़वातीन, मरीज़ और इस तरह हमारा सामान ले जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कोई हादसे वगैरह पेश आए हैं जिसकी वजह से? हाँ, हमारे तकरीबन 2-3 बुजुर्ग इधर से गिर चुके हैं। पहले तो बहुत ही कम रास्ता था, यानी कि ना होने के बराबर था। फिर हम लोगों ने मिल के इसको कुछ जो है ना थोड़ा थोड़ा बनाया, 1.5 फुट की जगह है। तो मज़ीद हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि हमें इधर अच्छा करके रास्ता बनाया जाए। पर आपको कितनी दुश्वारी होती है घर तक पहुँचने में? जी, तकरीबन हमें यहाँ से कोई 15-20 मिनट का मसाफत है, लेकिन अकब में आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव है। इस गांव में तकरीबन 80-90 घर हैं और ये ज़्यादातर यहाँ पे जो घर हैं उनका रास्ता यही है। तो इस रास्ते में क्या दुश्वारी का सामना है, क्या परेशानी है इस रास्ते में? ये रास्ता अपनी मदद आपके तहत बनाया गया और बमुश्किल इससे एक बंदा गुज़र सकता है। तो ख़वातीन के लिए, माल मवेशियों के लिए, मरीज़ों के लिए, और जो ख़वातीन डोली में काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो इस रास्ते के तंग होने की वजह से बने हुए हैं और काफ़ी ऐसे हादसात हुए हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारी इंजरीज़ हुई हैं। के पास काफ़ी सारे लोग गए हैं, लेकिन वोट के उसूल तक वो यहाँ पे आते रहे और काफ़ी सारे उनने वादे किए हैं, लेकिन वादों की तकमील अभी तक नहीं हो सकी है। बदकिस्मती से इस इलाके के काफ़ी सारे लोग गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास इतने अखराजात नहीं है कि वो यहाँ पे एक खुला रास्ते का इंतज़ाम कर सकें जहाँ पे उनकी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो आपके तवस्सुत से मैं गुजारिश करूँगा कुछ मीडिया के तवस्सुत से कि जो हमारी NGOs हैं जो पब्लिक के लिए काम कर रही हैं वो इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा डालें, क्योंकि ये इस इलाके के अवाम का देरीना मसला है। बहुत शुक्रिया। इतना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है यहाँ से घर तक पहुँचने में? ये बहुत ही मुश्किल रास्ता था पहले ही, तो ये बहुत ही कम था, फिर हमने बहुत इसमें काम करवाया और अब बंदा यहाँ से गुजर सकता है। यहाँ से हम, हमारे बच्चे जाते हैं, छोटे माँ बाप, बुजुर्ग, बहन भाई, हम जाते हैं, स्कूल से आते हैं। 16 साल से हम यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता। हमारे वालिदैन भी 1-2 दफ़ा यहाँ से नीचे गए, उनको टांगें टूटी हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये नीचे गिरने की वजूहत क्या होती हैं यहाँ? इन पे यहाँ ये जो जगह है यहाँ रास्ता बहुत कम है, जिस वजह से तैरवा है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्लिप होती है, इसकी वजह से हम नीचे जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हो कि क्या करें वो आपके लिए? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमें ये फ़ंड मुहैया करें ताकि हम यहाँ से रोड एक बड़ी गुजरगाह बना सकें। ठीक है। तो इस रास्ते में आपको क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, इधर हमारा खाने पीने का सामान भी कई बार गिर जाता है। इधर तार है, बहुत स्लिप है, तो इधर से बैग भी गिर जाते हैं कभी कभार हमारे स्कूल के। इधर से बहुत हादसे होते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कितनी दफ़ा इधर से गिरे, उनकी टांग बाजू टूटी है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितने अरसे से यहाँ से जा रहे हो, आ रहे हो? कोई मतलब? हमें 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो इधर से हम छोटे थे, जाते रहते थे, तो ये बहुत मुश्किल गुजरगाह है। इधर से हम पानी भी लाते हैं, जानवर भी लेके जाते हैं, तो इधर से बहुत मुश्किल गुजरगाह है। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हो? हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इधर हमें आसानी कायम करें, तो इधर हमें रास्ता दें, अच्छा रास्ता दें। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, यहाँ के देहाती लोग नहायत परेशान हाल हैं। उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर रोड तामीर की जाए ताकि वो अपनी ज़रूरियात का सामान घर तक पहुँचा सकें और बाहिफाजत घर तक पहुँच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपका मेज़बान अशर हमीद, कैमरामैन समीत